तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today our topic of discussion is the nose. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्किन और ईयर को डिस्कस किया था। दोनों ही क्या थे? सेंस ऑर्गन थे। इसके अलावा उससे भी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आई को डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द नोज़। नोज़ क्या है? ये सेंस ऑर्गन है। कौन सा? स्मेल करने के लिए। लाइक मैंने आप लोगों को शायद बिल्कुल स्टार्ट में जब सेंस ऑर्गन का बताया था तो मैंने आपको बताया था कि नोज़ बेसिकली क्या है? हेयरिंग स्मेलिंग ऑर्गन है। तो स्मेल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लाइक हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सी खुशबू अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो नोज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सो इससे पहले कि मैं नोज़ को स्टार्ट करूं, मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूं द ईयर और द स्किन का, बिल्कुल छोटा सा, ताकि जिन बच्चों ने अभी लास्ट लेक्चर नहीं लिया उनको समझ आ जाए। ओके, तो ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो हेयरिंग ऑर्गन है। उसके अलावा हमने पढ़ा था उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में क्या था? पिन्ना था, एयर कैनाल थी, ये उसके हिस्से थे। अब वो पिन्ना क्या करता था? वो साउंड को कलेक्ट करके ले आता था और एयर कैनाल के ज़रिए साउंड वेव जो थी, साउंड की जो लहरें थी, वो ट्रैवल करती थी एयर कैनाल के ज़रिए। उसके बाद मिडल ईयर का हम लोगों ने पढ़ा था। मिडल ईयर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसके अंदर 3 जो स्मॉलेस्ट बोन्स होती हैं, सबसे छोटी हड्डियां होती हैं बॉडी की, वो हैमर, एनवल और स्टीरअप पाई जाती हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि आउटर एयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल ईयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एयर ड्रम। अब इनर ईयर को बता देती हूँ मैं आपको जल्दी से। इनर ईयर क्या है कि लास्ट पार्ट ऑफ एयर है। इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड फिल होता है और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, कोक्लिया। कोक्लिया क्या होता है? एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन होता है जिसके थ्रू आप आवाज़ जो है वो सुनते हैं। तो ऑडिटरी नर्व भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं? ब्रेन को सिग्नल सेंड करती हैं। कोक्लिया सेंड करता है सिग्नल ब्रेन को, किसके थ्रू? ऑडिटरी नर्व के थ्रू। ओके, अभी जो मैंने बातें बताई, आप पेज नंबर 19 को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया। ये सिर्फ ईयर का ओवरव्यू था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्किन। अब स्किन जो था वो क्या है? सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी में। स्किन जो है इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। छूने का मतलब कि ये ऑर्गन है। छूने से आपको पता चलता है क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है, क्या चीज़ नरम है, क्या चीज़ सख्त है। ठीक है, तो स्किन क्या करती है? पूरी बॉडी को कवर करती है और इनर बॉडी पार्ट्स मतलब अंदरूनी तमाम बॉडी के हिस्सों की हिफाजत करती है। इसके अलावा वो कहते हैं स्किन के ऊपर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं जो कुछ पेन का पता लगाते हैं कि पेन हो रही है, आपको पता चलता है कि पेन हो रही है। कुछ टच के किसी ने हाथ लगाया है, प्रेशर, गर्माइश मतलब हीट का और ठंडक का पता देते हैं। ठीक है, स्किन के अंदर 2 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है? वो कहते हैं उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो स्किन को हार्मफुल रेज जो सन से आ रही होती हैं, कहते हैं ना आप लोग धूप में निकलते हैं तो
तो धूप में निकलने से पहले आपको मतलब अपने फेस को कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रेज होती हैं बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। सेम उसी तरह से आउटर लेयर का पर्पज़ ये है कि वो आपको नुकसानदायक सूरज की शुआओं से बचाए। जो इनर लेयर होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, पसीने के ग्लैंड्स होते हैं, रूट्स होती हैं हेयर्स की, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर आपने देखा है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन हेयर्स की जो जड़ें होती हैं ना वो इनर लेयर के अंदर होती हैं। तो ये वाली जो लेयर होती है बहुत सेंसिटिव पार्ट होती है स्किन का, ठीक है। तो इस तरह से ना हम लोगों ने 2 का ओवरव्यू देख लिया स्किन और हेयर का। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो है द नोज़। ओके स्टूडेंट्स, तो उन्होंने आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा है पेज नंबर 21 पे, सपोज देयर इज़ अ डेड एंड डिकेइंग rat in one of your room corner, how would you come to know about the dead rat? वो कहते हैं कभी आप लोगों ने ये बात सुनी है कि आपने देखा हो कि आपके कमरे में एक चूहा मरा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलता है कि चूहा मरा हुआ आपके कमरे में है? आपने अक्सर अपने घरों में ये बात सुनी होगी कि चूहा मरा हुआ है इस कमरे में बहुत स्मेल आ रही है, इस रूम में बहुत स्मेल आ रही है। तो स्मेल के थ्रू तो हमारा नोज़ जो है, नोज़ वो बहुत हेल्प करता है इस मामले में कि बुरी, गंदी बदबू और अच्छी खुशबू, इन सब चीज़ों का पता हमारा नोज़ देता है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल बैड ऑडर इन द रूम, आप गंदी सी जो स्मेल है उसको रूम में स्मेल करेंगे। वो कहते हैं जो सेंस ऑर्गन है फॉर स्मेलिंग इज़ द नोज़, सेंस ऑर्गन स्मेल करने के लिए कौन सा है? नोज़ है। तो नोज़ के थ्रू आपको परफ्यूम के अंदर डिफरेंस पता चलता है और नोज़ के थ्रू ही आपको पता चलता है कौन सी स्मेल बुरी है और कौन सी अच्छी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नोज़ स्ट्रक्चर। अब यहाँ से आप देखें, आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़ अगर पिक्चर को गौर से देखें तो सबसे ऊपर ब्रेन है, फिर उसके बाद नर्व आ रही हैं, फिर उसके बाद नेज़ल कैविटी है, फिर अगर हम लोग राइट तरफ देखें थ्रोट है, थ्रोट के अगर हम उस तरफ देखें मेन पार्ट की तरफ जहाँ लेफ़्ट साइड है वहाँ पे नोस्ट्रल्स हैं और माउथ है। माउथ और नोस्ट्रल्स कौन से हैं? ये जो हमारे नाक के जो गोल गोल जो सुराख होते हैं उनको हम लोग नोस्ट्रल्स कहते हैं। तो इस तरह से आपने इस डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इस नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब इस पेज का सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। ओवर नोज इज़ अ होलो एयर पैसेज। वो कहते हैं हमारा नाक जो है वो एक होलो मतलब एक खाली एयर पैसेज है, हवा के गुजरने का रास्ता है। इट हैज़ 2 ओपनिंग्स, इसके पास 2 ओपनिंग्स हैं जिसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। ये लेफ़्ट तरफ आपको नज़र आ रही है माउथ के पास ऊपर करके जो उन्होंने नोस्ट्रिल्स लेबल किया हुआ है, ये क्या है? नोस्ट्रिल्स हैं। वो कहते हैं ईच साइड ऑफ द नोज़ इज़ एन एयर चैम्बर। नोज़ की हर साइड पे एक एयर चैम्बर मौजूद है, ठीक है। द रूफ ऑफ द नोज़ हैज़ लाइनिंग ऑफ नर्व सेल टू सेंस स्मेल। वो कहते हैं कि जो नोज़ की छत होती है ना उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे नर्व सेल होते हैं, हैज़ लाइनिंग ऑफ नर्व सेल, उनके ऊपर एक नर्व सेल्स की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। वो लाइनिंग किस लिए होती है? ताकि कोई भी खुशबू आती है चाहे वो अच्छी है या बुरी, आप उसको फील कर सकें कि वो खुशबू कैसी है, ठीक है। When certain odor chemical present in air enter our nose, they touch the nerve cell. वो कहते हैं जब कुछ ऑर्डर केमिकल्स, आपने देखा लेबॉर्ट्री वगैरह में साइंटिफिक लेबॉर्ट्री होती है उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। कुछ लोग, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अब लोग केमिकल्स का नाम बहुत लेते हैं कि चीज़ों में ना केमिकल स्प्रेज वगैरह यूज़ कर देते हैं, तो इस वजह से अब जो चीज़ें हैं वो पुरानी जैसी नहीं रही। पहले जो होती थी वो केमिकल्स और स्प्रे से पाक सब्जियां भी होती थी। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में जो केमिकल्स हैं उसके अंदर भी जो बदबू होती है, मतलब आपको आइडिया होता है कि इसकी स्मेल कैसी है। केमिकल्स की खुशबू अच्छी तो नहीं होती ना, तो बदबू होती है, तो आप उसको ईजीली जो है वो स्मेल कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द नोज़, ठीक है। तो वो कहते हैं कि व्हेन सर्टेन ऑर्डर केमिकल प्रेजेंट इन एयर एंटर ओवर नोज, जब कोई भी एयर के अंदर मौजूद केमिकल हवा के अंदर, जाहिर बात है जिसकी जितनी स्मेल की पावर होगी उस तरह से वो हवा में फैलेगा। तो जब हवा में फैला हुआ जो केमिकल है वो नोज़ में एंटर होता है
तो सबसे पहले वो नर्व सेल को टच करता है। अब नर्व सेल कहाँ पे है? नोज़ की रूफ पे, नोज़ की छत पे नर्व सेल की लाइनिंग है, वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं ताकि स्मेल का पता लग सके कि अच्छी है या बुरी है। उसके बाद वो कहते हैं नर्व सेल पास द मैसेज टू ब्रेन थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व। अब आपने डिफरेंस याद रखना है कि हम लोगों ने एयर के अंदर नर्व सेल का पढ़ा था, नर्व का पढ़ा था कि वो कौन सी ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू मैसेज जाता है। अब आपने याद रखना नोज़ के अंदर जो पैगाम पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है? ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू। नर्व सेल पास द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व का जब भी नाम आएगा तो वो नोज़ से रिलेटेड है, ठीक है। और अगर ऑडिटरी, ऑडियो से आपने याद रखना है कि ऑडियो साउंड होती है ना, जैसे जिसके अंदर वीडियो नहीं होती, तो उस तरह से वो वाला जो काम है वो कौन रोल प्ले करेगा? वो ऑडिटरी नर्व करेंगी। अब आप देखें कि मोस्टली आपको लोग आवाज़ दे रहे होते हैं दूर से, तो आप जब आवाज़ सुनते हैं तो आप फ़ौरन से, आपका नाम लेके कोई पुकारता है तो आप फ़ौरन से पीछे देखते हैं। अब आपको उसकी शक्ल तो नज़र नहीं ना आती, सबसे पहले आपको आवाज़ सुनाई देती है जब वो आपको आवाज़ देता है। तो सेम उसी तरह से उसमें जो रोल प्ले कर रही होती हैं वो हमारी कौन सी होती है? ऑडिटरी नर्व होती हैं। और यहाँ पर जो मैसेज है नर्व सेल ने पास करना है मैसेज टू द ब्रेन थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व। फिर हमारा ब्रेन हमें बताता है वेदर द ओडोर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। फिर ब्रेन हमें बताता है कि ऑर्डर जो है वो अच्छी है या अच्छी नहीं है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो अपना रिएक्शन देते हैं। अच्छी है तो हम कहते हैं वाओ कितनी मज़े की खुशबू आ रही है, और अगर बुरी हो तो हम कहते हैं बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। तो इस तरह से सबसे जो मेन रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में वो ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन हमें हर चीज़ का पता दिलाता है कि ये कैसी है। अब देखें आपको मैंने एयर के बारे में बताया, एयर में भी ब्रेन का रोल था, नोज़ में भी ब्रेन का रोल था। तो इस तरह से इन चीज़ों में सेंस ऑर्गन्स में जो है ना नर्व सेल्स बहुत रोल प्ले करते हैं। और नर्व सेल्स स्पेशल जो होती हैं ना, कुछ नर्व्स, उनके थ्रू जो है मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और फिर ब्रेन जो है वो अपना आंसर करता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना अपने आप को मतलब रिएक्ट करवाते हैं। अगर हमें देखो, अगर हम एयर की बात करें तो अगर हमें अच्छी साउंड सुनाई देगी गाने की तो हम फ़ौरन से कहेंगे वाओ बहुत मज़े का सॉन्ग है, या फिर बहुत मज़े की आवाज़ है, नात पढ़ी हो किसी ने तो हम कहते हैं बहुत अच्छी नात पढ़ी है। तो इस तरह से सेम अगर हमें बुरी आवाज़ आ रही है, गाड़ियों का शोर आ रहा है, हॉर्न आ रहे हैं तेज़ से, और ट्रैफिक का शोर है, तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन जो है वो हमारा जो है ना सेंस ऑर्गन्स करवाते हैं, ठीक है। और सेंस ऑर्गन किसके थ्रू पता चलता है हमें? फिर ब्रेन के थ्रू पता चलता है। तो अब इस डायग्राम की जो आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़, इसको अच्छे से आपने कॉपी पे बनाना है। बनाने के बाद या फिर एक चार्ट पेपर ले लीजिएगा। चार्ट पेपर के साथ आपने क्या करना है कि ये 2 कलर्स ले लेने हैं, रेडिश पिंक सा और येलो कलर का। ये आपने कलर्स लेके अपने चार्ट पेपर के ऊपर साइड पे बॉर्डर लाइंस लगानी है। बॉर्डर लाइंस लगाने के बाद आपने दरमियान में इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। वैसे आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको बना लेना है। बनाने के बाद आपने इसकी लेबलिंग करनी है ब्लैक पॉइंटर के साथ। पहले आपने लेड पेंसिल से करनी है, फिर उसके बाद आपने ब्लैक पॉइंटर के साथ इसकी लेबलिंग कर देनी है, ठीक है। आपने बता देना है कौन सा पार्ट कौन सा है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर कलरिंग कर देनी है। फिर पूरा जो ये आपका बन जाएगा ना, ये आपकी जो पूरी डायग्राम बन जाएगी, तो उसको आपने जो है ना ब्लैक पॉइंटर के साथ जो है वो पूरी लाइनिंग उसकी कर देनी है। उसके बाद आपने बीच में उसके कलर्स कर देने हैं, ठीक है। डू यू नो, अब यहाँ पे आपको पिंक ब्लॉक के अंदर नज़र आ रहा है डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। वो ये आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि डॉग्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। मतलब कोई खुशबू आए तो उनको फ़ौरन से स्मेल हो जाता है कि वो अच्छी खुशबू आ रही है या बुरी आ रही है। दे आर ऑफन यूज टू ट्रेस थीव्स एंड ड्रग्स।
वो कहते हैं कि डॉग्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, चोरों का पता लगा सकें और ड्रग्स का पता लगा सकें कि यहाँ पे मंशियात या ऐसे शराब वाली चीज़ें तो मौजूद नहीं हैं। तो डॉग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। Our nose can detect 10,000 डिफरेंट सेंट्स एंड स्मेल। वो कहते हैं हमारे नोज़ में ये एबिलिटी है, हमारे नोज़ में ये कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 डिफरेंट सेंट्स, डिफरेंट परफ्यूम और स्मेल्स में क्या कर सकता है, डिफरेंस कर सकता है। मतलब यही नहीं कि एक दो खुशबू या एक दो बदबू का नोज़ को पता हो, बल्कि नोज़ 10,000 डिफरेंट जो है वो स्मेल्स को और सेंट्स को स्मेल कर सकता है। ठीक है। ओवर सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो हेल्प्स ओवर सेंस ऑफ टेस्ट। हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो क्या करती है, वो कहती हैं कि वो सेंस ऑफ टेस्ट में भी हेल्प करती है। आप देखते हैं खानों की खुशबू आ रही होती है, ठीक है, खानों की खुशबू आई, कभी बिरयानी बन रही हो तो आपको पता चलता है कि बिरयानी बन रही है, कभी कढ़ाई बन रही हो तो पता चलता है कढ़ाई बन रही है। मतलब डिफरेंट खानों की डिफरेंट खुशबू है। तो वो कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट चखने में भी मदद देती है, क्योंकि अगर खुशबू अच्छी होगी तो आपका दिल चाहेगा ना कि आप उस चीज़ को खा कर टेस्ट करके देखें। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ओवर पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पे जो हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक है द टंग। और टंग क्या है? ओवर टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। हमारी जो ज़ुबान है वो टेस्ट, चखने का सेंस ऑर्गन है। मतलब हमें पता चलता है कौन सी चीज़ मज़े की है, कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी चीज़ कैसी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ठीक है, अब आपने ये भूलने नहीं है, 5 के 5 सेंस ऑर्गन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब ये 5वां जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले माइंड में फ़ौरन लाना है कि हमने सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है वो कौन सा डिस्कस किया था। हमने द आई किया था, फिर द एयर किया, फिर द स्किन किया, फिर द नोज़ किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टंग। आगे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ इट हेल्प्स द टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ फूड। जो टंग है हमारी वो हेल्प करती है कि हम ये बता सकें कि फ़ूड का, खुराक का फ्लेवर कैसा है। वी कैन डिटेक्ट स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बीटर टेस्ट विद आवर टंग। हम लोग अपनी ज़ुबान के ज़रिए मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा टेस्ट जो है उसमें फ़र्क महसूस कर सकते हैं। हम पता चला सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। तो टंग जो है वो हमारी बॉडी में मेजर रोल प्ले कर रही है। ओके, सेकंड पैराग्राफ में देखें, द अपर सरफेस ऑफ द टंग इज़ कवर्ड विद मैनी पिंपल लाइक लम्प्स। आपने कभी ज़ुबान को भी, आपने पता क्या करना है, ज़ुबान को बाहर निकाल के शीशे में देखना है, आपको नज़र आएगा उसके ऊपर थोड़े से ना वो मतलब ऐसे कांटे नुमा चीज़ें, नरम नरम सी कांटे नुमा चीज़ें लगी हुई होंगी, मतलब धागे हल्के हल्के से नज़र आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं वो क्या है, पिंपल लाइक लम्प्स नज़र आ रहे होते हैं। वो कहते हैं बिटवीन दीज लम्प्स, इन लम्प्स के दरमियान में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। ईच टेस्ट बर्ड हैज़ मैनी नर्व सेल। अब हर टेस्ट बर्ड के पास बहुत सारे नर्व सेल जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, वन पार्टिकल ऑफ अ फूड टच द टेस्ट बर्ड। जब पार्टिकल फूड के, मतलब वो क्या करेंगे, कोई भी ज़र्रा है खुराक का, मतलब आपने बिरयानी खाई है या आपने कोई खट्टे अंगूर खाए हैं, इस तरह की आपने, या फिर कोई आपने कड़वी चीज़ खाई है, तो जैसे ही आप वो खाएंगे तो उसका जो ज़र्रा होगा फूड का वो क्या करेगा, टेस्ट बड के साथ जाकर टच होगा। जब वो टच होगा तो अब फिर क्या करेंगे, हमारे जो नर्व सेल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट, वो क्या करेंगे, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे टेस्ट के, कि वो पता करके बताए कि ये इस पे हमने कैसे रिएक्ट करना है। मतलब कि हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा क्या कहना है कि खट्टा है, नमकीन है या क्या। तो टेस्ट बड्स जो हैं वहाँ पे नर्व सेल मौजूद होते हैं, और नर्व सेल जो होते हैं ना वो बेसिकली मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक, कि ब्रेन हमें बताए कि हमने कैसा रिएक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है वी फील
स्वीट, साल्टी, सोर एंड बीटर टेस्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर टंग। हम जो है ना मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा जो टेस्ट है वो हम अपनी ज़ुबान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में टेस्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि एक जगह से आपको सारे टेस्ट का पता चल जाता है, बल्कि डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं। कुछ खट्टे को डिटेक्ट करते हैं, कुछ नमकीन को, कुछ मीठे को और कुछ जो होते हैं कड़वे को। तो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। और टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है टेस्ट बर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपने बताना है कि टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो हमारे लम्ब्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। लम्ब्स क्या होता है कि हमारी जो ज़ुबान है उसको बहुत सारे पिंपल लाइक लम्ब्स ने कवर किया होता है। अब पिंपल लाइक लम्ब्स जो हैं वहाँ पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द साइड ऑफ टंग आर वेरी सेंसिटिव टू साल्टी एंड सोर टेस्ट। मतलब जो हमारी टंग की साइड्स होती हैं ना, ठीक है, वहाँ से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ नमकीन है या खट्टी है। द बैक ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट बीटर टेस्ट। और जो हमारी बैक होती है ना, टंग की जो नीचे वाली चीज़ है, उसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं, हम पता लगाते हैं जो टेस्ट है वो कड़वा तो नहीं है। और इसके अलावा जो हमारी टंग की टिप होती है, मतलब टंग की टिप, टंग जो अब आप मुंह से बाहर निकालेंगे तो जैसे आपकी पेन की निब होती है, बिल्कुल इसी तरह से आपकी ज़ुबान मतलब नुकीली सी बाहर आती है। तो जो उसका टॉप वाला हिस्सा है ना, उसमें वो कहते हैं कि हम लोग मीठे टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्वीट टेस्ट को, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन फिगर नंबर 2.6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। वो कहते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं टंग के, वो क्या करते हैं, डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे उन्होंने जो थ्योरी में बताया है उसको उन्होंने लेबल करके बता दिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट जो है वो फील होता है। तो अब अगर आप येलो वाली डायग्राम को देखें तो आपको पता चलेगा जो आपके लेफ़्ट तरफ है उसमें उन्होंने दिखाया कि बीटर टेस्ट कहाँ पे फील होता है, सोर टेस्ट कहाँ पे फील होता है, सॉल्टी टेस्ट कहाँ पे फील होता है और स्वीट टेस्ट कहाँ पे फील होता है, ठीक है। और उसके साथ जो उन्होंने राइट तरफ एक डायग्राम बनाई है उसमें उन्होंने आपको बताया कि टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जहाँ जहाँ आपको डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट जायकों का पता चल रहा है, वहाँ पे ही टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस डायग्राम को भी आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के साथ साथ आपने इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है इस डायग्राम को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं फिगर 2.6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। तो ये भी बात हमें क्लियर हो गई कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो कौन कौन सा टेस्ट जो है उसको डिटेक्ट करता है। एक्टिविटी 2.4 को देखें, चेक द टेस्ट ऑफ शुगर, बीटर गॉर्ड, लेमन एंड टेबल सॉल्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर टंग। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि उन लोगों ने थ्योरी में बताया कि कौन कौन से टंग के पार्ट से कौन कौन से जो टेस्ट का पता चलता है, तो अब आप पता लगाएं कि टेस्ट करें शुगर का। आप टिप पे शुगर रख के देखें कि आपको वहाँ पे मीठे का टेस्ट फील होता है। बीटर गॉर्ड, ठीक है, उसको आप रख के देखें बीटर टेस्ट मालूम करने के लिए। उसके बाद आप लेमन जो है, लेमन का खट्टा टेस्ट मालूम करने के लिए देखें उसको, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि खट्टा टेस्ट जो है हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप टेबल सॉल्ट को खाएं और उससे देखें कि आपको कहाँ पे जो है डिफरेंट टंग के कौन कौन से पार्ट्स पे आपने कौन कौन सा टेस्ट जो है वो फील किया है। आपने इसको अच्छे से जो है वो तैयार करना है। अब अगर हम डिस्कस कर लें कि इसमें क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, अभी जो हमने द नोज़ पढ़ा है उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग में कौन सा आ सकता है। ओके, द नोज़ में आपको ना सबसे पहले तो आएगा कि नोज़ किस तरह से वर्किंग करता है, सेंस ऑर्गन मतलब एज अ सेंस ऑर्गन किस तरह से काम करता है। तो आपको नोज़ पे एक तो नोट आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑर्गन नोज़, या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द सेंस ऑर्गन नोज़, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट,
तो अगर तो लॉन्ग आएगा तो आप पूरा लिखेंगे। अगर वो आपको कहते हैं एंड ऑल्सो ड्रॉट्स लेबल डायाग्राम, तो आप फिर डायाग्राम भी बनाएंगे। डायाग्राम अगर बुरी भी बन जाए तो कोई बात नहीं, बस आप लेबलिंग अच्छी किया करें, प्रैक्टिस किया करें कि डायग्राम भी बहुत प्यारी बने। लेकिन अगर कोई बहुत ही मुश्किल डायग्राम होती है, वो आपसे अच्छे से नहीं बन पाती, तो कोई मसला नहीं है, बस आप उसको अच्छे से लेबल कर दें। और अगर आप यहाँ पे देखें कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं, तो एक तो क्वेश्चन आता है आपको नोस्ट्रिल्स का, कि नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं वो आप बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है ये, छोटा सवाल। ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या होती हैं ये आपने बताना है। उसके अलावा आपको एमसीक्यू के हवाले से आ सकता है कि हमारा नोज़ जो है वो कितने जो 1000 सेंट्स और स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकता है। तो आपने बताना है कि 10,000 डिफरेंट सेंट्स और स्मेल्स को वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और आपको एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि डॉग्स के पास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, तो वो कहेंगे सेंस ऑफ स्मेल किस एनिमल के पास ज़्यादा होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉग्स के पास ज़्यादा होती है। या फिर आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो थीव्स को, मतलब चोरों को ट्रेस करने और मंशियात का, ड्रग्स का पता लगाने के लिए यूज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है, डॉग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको द टंग जो है उसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू नो अबाउट द टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं। फिर आपको टंग का क्वेश्चन आ सकता है राइट अ नोट ऑन द सेंस ऑर्गन टंग, तो आपने इन चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसकी डायग्राम के बारे में भी आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टंग एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स लेबल डायग्राम, तो उसमें आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि डायग्राम अगर इतनी खूबसूरत नहीं भी बनती प्रैक्टिस के बावजूद भी, पहले तो आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आपसे डायग्राम अच्छी नहीं बनती तो कोई मसला नहीं है, आप उसको अच्छे से लेबल कर दें तो वही इनफ होगा, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अब कल अपना जो है वो चैप्टर का रिव्यू अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कि चैप्टर पूरे में हमने किन किन चीज़ों को स्टडी किया, ठीक। और इसके साथ साथ आपने ये जो एक्टिविटी दी गई है इसको आपने ज़रूर इसको देखना है। आपने मीठा, खट्टा और कड़वा और नमकीन टेस्ट जो है उसका आपने पता लगाना है कि कहाँ कहाँ टंग पे जो है वो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं और वो किस तरह से पता चलाते हैं चीज़ों का, ठीक है। तो द नोज़ और द टंग को आपने जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है और इन दोनों को आपने जो है लिखना भी है एज अ होमवर्क, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। और उसके बारे में आपने ज़ुबानी लिख कर देखना है कि आपको कितना इसके बारे में तैयार हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।